अगर आप बुटीक चला रहे हो और फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो क्या आप अपने क्लाइंट को रॉन्ग डिज़ाइंस दे रहे हो? विलेज हो या सिटी, आपको पता है बुटीक पे कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन होते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मानसी सेठी फ्रॉम लेबल बाय मानसी क्रिएशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डिज़ाइंस दिखाने वाली हूँ जो कि बुटीक पे हमेशा चलते रहते हैं, जिनका ट्रेंड कभी भी नहीं जाता और हर क्लाइंट उसको बार बार डालने में पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, चाहे आपका बुटीक बड़ा है, चाहे आपका बुटीक छोटा है, चाहे आप विलेज में हो, चाहे किसी बड़े शहर में हो, हर तरह का क्लाइंट आपके पास आएगा। मीन्स आपके पास कभी भी एक तरह का क्लाइंट नहीं आएगा। आपके पास वर्किंग भी आएंगे, आपके पास स्टूडेंट्स भी आएंगे, हाउसवाइफ भी आएंगी और आपके पास एक प्रोफेशनल लेडीज़ भी आएंगी। तो इससे क्या है कि आपको हर क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस या सूट्स उनके अकॉर्डिंग देने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर क्लाइंट को क्या चाहिए, मीन्स हर लेडी को क्या चाहिए। अगर वो थोड़ी बल्की शेप में है तो उनको चाहिए कि मुझे ऐसा सूट या ऐसी ड्रेस हो जिसमें मैं स्लिम लुक लगूँ और रॉयल लुक लगूँ। हर टीचर्स आपके पास आएंगी जो कि स्कूल में होती हैं, उनको होता है हमें सिंपल लेकिन रॉयल लुक में दो ताकि उनका प्रोफेशन और अच्छा रखे। और अगर कोई स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग गर्ल्स है तो उनको एक सिंपल लुक चाहिए लेकिन आजकल के ट्रेंडी का चाहिए। तो हर तरह के क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, हाउस वाइफ आएंगी, उनको लगेगा कि हमें मतलब सिंपल सूट चाहिए लेकिन डिज़ाइनर से हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे कॉपी और पेस्ट करके आप डिज़ाइन दे दो, मीन्स आपने कॉपी करी है किसी की और आप डिज़ाइन उनको दे दो। सबको होता है कि मेरा डिज़ाइन, जब भी मैं कोई सूट या ड्रेस डालूँ तो मेरा एक डिज़ाइन यूनिक हो और मेरे से सब पूछे कि हाँ आपने कहाँ से बनवाया। यही आपकी प्रमोशन करता है। मीन्स आप कोई भी डिज़ाइन एक कॉपी पेस्ट मत मारें, मगर आपको एक डिज़ाइन किसी का देखा और उसको चेप दें, ऐसा कभी भी मत करें। अपनी क्रिएशन हमेशा करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आजकल सबसे डिज़ाइनिंग वाले डिमांडिंग सूट्स कौन से चल रहे हैं। देखिए, सूट्स जो बुटीक पे चल रहे हैं आजकल, आपको पता है ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है। मीन्स अगर कभी लंबे सूट्स चल रहे हैं तो कभी शॉर्ट सूट्स चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग सूट्स एवरग्रीन रहते हैं। शॉर्ट सूट्स चलते हैं वो आजकल जो लड़कियां पसंद करती हैं, चाहे पाकिस्तानी स्टाइल हो, बेल बॉटम के साथ हो, वो शॉर्ट सूट्स हैं, और फारसी सलवार जो सबसे लेटेस्ट चल रही है। लेकिन जो एवरग्रीन सूट है वो है प्रिंसेस कट, अंगरखा स्टाइल, मॉडर्न अनारकलीज और जो लेटेस्ट है कॉर्ड सेट्स, फारसी सलवार्स। इसके अलावा लॉन्ग स्लिट सूट, बिल्कुल स्ट्रेट सूट, ये सब लेटेस्ट है जो एवरग्रीन ही रहते हैं। मीन्स हमेशा बुटीक पे चलते रहते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब भी आपको अपने क्लाइंट को कोई डिज़ाइन रिकमेंड करना है, मीन्स जैसे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपको आकर कहते हैं कि मुझे एक सूट बनवाना है जो कि मेरी फिज़िक पे मुझे अच्छा लगे और मैं इसमें स्लिम लुक लूँ। मेन लेडीज़ को तो यही रहता है कि मुझे एक स्लिम दिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उनकी बॉडी शेप को माइंड में रख के उनको रिकमेंड करना है। यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है मेन जब बुटीक सक्सेसफुल करने का, कि जब आप एक कस्टमर को उनकी फिजिक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रिकमेंड करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक बॉडी शेप्स पे पूरी वीडियो अपलोड करी है, तो जिन्होंने नहीं देखे जाके प्लीज़ ज़रूर देखें। मैं हमेशा हर वीडियो में अपने बॉडी शेप्स के बारे में क्यों बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट की बॉडी शेप को नहीं समझोगे तो तब तक आप उनके लिए कोई भी ड्रेस या सूट अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। जब आप उनकी पूरी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कोई ड्रेस या सूट डिज़ाइन करोगे तो आपके क्लाइंट भी खुश होंगे और वो बार बार आपकी बुटीक पे आएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट विजिट करता है, जैसे कोई टीचर है बाय प्रोफेशन, तो आप उनके लिए क्या डिज़ाइन करोगे। मीन्स टीचर को कैसी लुक चाहिए, आपको पता है टीचर को एक स्मार्ट, सिंपल और सोबर लुक चाहिए। लेकिन आजकल के टीचर्स डिज़ाइनिंग भी पसंद करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे डिज़ाइंस जो आप उनके लिए बना सकते हो। पहले आप उनकी क्या समझोगे, बॉडी शेप्स, ठीक है। आप जो वीडियो मेरी देख लोगे, लेकिन आपको हमेशा अपने माइंड में एक तरह से बैठा लेनी है कि इनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने कोई सूट या डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि कुछ कस्टमर्स बड़े ही अच्छे होते हैं जो कहते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाओ, और कुछ इतने फसी कस्टमर्स मीन इतने ज़्यादा वो होते हैं कि आप भले दिखाओ आप क्या डिज़ाइन बनाओगे, कैसे बनाओगे, लेकिन आपको पूरे कॉन्फिडेंटली उनको दिखाओगे तभी वो आपसे इम्प्रेस होंगे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक टीचर या एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन आपके पास आती हैं तो उनके लिए क्या डिज़ाइन कर सकते हो। आप उन पर ये तो नहीं है, जैसे मैं ये देखिए,
मैंने कुछ डिज़ाइन आपके लिए रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बुटीक पे मेरे डेली में बहुत सूट्स बनते हैं और अलग अलग डिज़ाइन में बनते हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं कि होलसेल में मैं एक डिज़ाइन को ही बनाई जा रही हूँ। हमारे डेली अगर 10-15 सूट बनते हैं तो 10-15 में अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं हर एक कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग ही सूट बनाती हूँ। चाहे मुझे कस्टमर ये अपने फ़ोटो पे या पिक्स में दिखाए कि मुझे मानसी ये स्टाइल चाहिए, अगर उनकी बॉडी फिजिक पे नहीं सूट करता तो मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि नहीं, आप पे ये नहीं सूट करेगा। यही मेरा एक ऑनेस्टली एडवाइस होती है जो मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आती है। और अगर मेरा 22 ईयर्स में मैं बुटीक कर रही हूँ तो 22 ईयर्स में मेरे कस्टमर साथ में ही जुड़े हुए हैं। ये एक ऑनेस्ट आपको एडवाइस देने के कारण ही होता है कि आपका कस्टमर आप पे पूरा ट्रस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही थी बाय टीचर की, जो आपके पास आपकी क्लाइंट है और उसको आप सूट बना के दे रहे हो। वो देखिए, जैसे ये एक प्रिंटेड पीस मुझे देके गए, मीन्स ये वाला पीस था जो एक प्रिंटेड देके गए, तो मुझे पता है उन्हें हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग पसंद है और वो एक स्लिम लेनी है। तो मैंने उनके लिए क्या बनाया, ये देखिए स्ट्रेट ही बनाया है। एक्चुअल समर्स में डीप नेक डालती है, मैंने थोड़ा सा इसमें देखिए ये इनकी इसके साथ कंट्रास्ट मैंने रेड कलर का इस पर थोड़ा पैच दिया, थोड़ा मिरर वर्क दिया, बिकॉज ये कॉटन का तो उस पर अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने इसकी डिटेलिंग में क्या किया, मैंने इसके साथ लिया है एक, इसके साथ मैचिंग ये मैरून गोल्डन जो आजकल की सिल्क की पाइपिंग्स आती हैं, आप बैक पे मैंने उसको इसकी डिटेलिंग दी और सिंपल सी पाइपिंग दी। लेकिन ये इतना एलिगेंट और डिज़ाइनर सा सूट बन गया, एक प्रिंटेड ही, जो उन्हें बहुत पसंद आया। तो इसीलिए अगर आपके पास एक प्रिंट सूट आता है और आपको उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखना है, आपको हल्का फुल्का डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले रखे हुए हैं वो हल्का फुल्का मिरर एम्ब्रॉयडरी से करा सकते हैं, और जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करा है लेकिन उनके पास एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं है तो वो इन चीज़ों को फेविक्विक से चिपका भी सकते हैं। ये आजकल मटेरियल बहुत आता है बट वो सॉलिड रहेगा। इस सूट, सिंपल सूट में क्या खासियत है पता है आपको, क्योंकि मैंने उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनाया, मैंने स्ट्रेट दिया और सूट स्ट्रेट लेकिन स्लीव्स अम्ब्रेला, तो सिंपल सा सूट भी बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट लगा। अब मैं जो नेक्स्ट आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए, अब हमारे पास आते हैं साउथ कॉटन्स के सूट, मीन्स ये सबके पास आते हैं, ठीक है। ऐसे कॉटन्स के सूट होते हैं जिन पे ये बॉर्डर होता है। देखिए, ये एक हाउसवाइफ का सूट है, उनको डिज़ाइनर चाहिए लेकिन ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉटन का सूट है। इस पर मैंने क्या कहा, नॉर्मल बॉर्डर नहीं लगाया, मैंने बॉर्डर लगाया स्टाइलिश और थोड़ा सा पेंट का पीस दिया और बीच में थोड़ा थ्रेड वर्क कर दिया। देखो सूट बन गया ना, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा वाला अच्छा। अगर इसी को मैं बॉर्डर देती, अकेला बॉर्डर लगाती या इस पे नेक पे अकेला बॉर्डर ऐसे लगा देती है, सिंपल लगना था। लेकिन ये अब ये वो किट्टी में भी डाल सकते हैं और कहीं मार्केट वगैरह जाने में भी डाल सकते हैं। और हाँ, ये मैंने कट स्लीव बनाया है बिकॉज उनकी आर्म्स बहुत स्लिम है और वो स्मार्ट लुक देती हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक सूट है ऑर्गेन्जा बेस में। आजकल समर है, अगर थोड़ा सा किसी को फॉर्मल चाहिए तो ऑर्गेन्जा सबसे बेस्ट रहता है, ऑर्गेन्जा या लेलन। ये एक ऐसी लड़की का है जिसको एक मतलब डिजाइनर सूट चाहिए बट समर्स के अकॉर्डिंग हैवी सूट नहीं चाहिए, उसे प्लेन भी नहीं चाहिए, प्रिंट भी नहीं चाहिए। तो मैंने एक वर्टिकल लाइंस में फैब्रिक लिया, इसके साथ ही हमारा प्रिंट दुपट्टा था। दुपट्टा चौड़ा है, मतलब दुपट्टा बहुत ब्रॉड था, तो मैंने इसको ब्रॉडनेस को कम करने के लिए मैंने एक डिजाइन करा। ये सब मैंने दुपट्टे में से निकाला। इसके स्लिट्स पे भी देखो दुपट्टे का बॉर्डरिंग दिया है और उस पर मैंने एक दी स्मार्ट सी लेसिंग की डिटेलिंग, और नेक देखो कितना स्मार्ट सा बनाया है। ये सारा बॉर्डर देके ऊपर सारी डिटेलिंग दी है। ये एक स्लिम गर्ल है तो उसकी बॉडी को हाईलाइट करने के लिए, मतलब वेस्ट को डिफाइन करने के लिए मैंने ये लॉन्ग स्लिट्स बनाया है। ये मैंने 16 इंचेस से लॉन्ग स्लिट्स बनाया है ताकि वो स्लिम लुक लगे और बहुत स्मार्ट लुक दे। अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखो सूट मैंने बनाया बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, प्रिंट या प्लेन सब बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी नहीं है, अब मैं आपको कुछ डिजाइन दिखा रही हूँ एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग। ये तो मैं आपको स्ट्रेट सूट सिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी प्रिंसेस कट है, अनारकली है, रखा, डेली में बहुत सी डिजाइनिंग है। ये आपको अपने दिमाग से क्रिएट करनी है, ये किसी और ने नहीं बतानी। अब मैं बताती हूँ, जैसे ये मैंने प्रिंट लगाया है, मैंने किसी की कॉपी नहीं करी, मैंने किसी की पेस्ट नहीं करी, क्योंकि मैंने ये मेरे पास दुपट्टा था, ये सूट है, तो मैंने खुद अपना दिमाग लगाया कि मैंने इसको कटिंग करके इस पे इसकी डिजाइनिंग दूं। ऐसे ही आपको डेली अपने दिमाग में सोचना है कि मेरे को किस हिसाब से कैसे सूट को डिजाइन करना है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो देखिए, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट सूट आया, ये एक डॉक्टर का सूट है, उन्हें एम्ब्रॉयडरीज बहुत पसंद है।
तो उनको अगर एम्ब्रॉयडरीज पसंद है तो उनको अलग अलग स्टाइल में मैंने एम्ब्रॉयडरीज देती हूँ, ये नहीं कि अकेला नेक पे दे देती हूँ या अकेले स्लीव्स पे देती हूँ, अलग अलग तरह से देती हूँ। इस सूट में मैंने क्या करा है, मैंने स्लिट्स हाईलाइट करे हैं, वो भी एक स्लिम है, तो उनको स्लिट्स वाला सूट चाहिए था लॉन्ग स्लिट्स में। मैंने ये सारे स्लिट्स पे एम्ब्रॉयडरी करवाई है, देखिए, ठीक है। मैंने सारे स्लिट्स पे बैक और फ्रंट पे ऐसी एम्ब्रॉयडरी कराई है। नीचे मैंने सारी स्कैल्पिंग दी है और ऊपर मैंने क्या डिटेलिंग दी है, देखिए, स्लीव्स हमारी अम्ब्रेला है, उस पर मैंने विद लेसिंग और एम्ब्रॉयडरी दी है। ऊपर मैंने जस्ट वी नेक से ये सारे बटन्स दे दिए, तो एक स्मार्ट लुक दे दिया मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी में। ये अकेला नेक या बाजू एम्ब्रॉयडरी देने से अच्छा आप कुछ डिजाइनर दो। और हाँ, हमें अगर आपके पास मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं अवेलेबल, तो जो लड़कियां हैंड पेंट करती है या विलेजेस में जो लड़कियां एम्ब्रॉयडरी करती हैं, उनके पास अगर भी ऑर्डर कम होते तो वो खुद अपनी एम्ब्रॉयडरी दे। ये नहीं कि हैवी देनी है, उसको लाइट दे, मतलब दे ऐसे कि आप देखने वाले को लगे कि ये कुछ यूनिक डिजाइन है, ठीक है। आप इस पे हैंड पेंट दे सकती हैं, हैंड पेंट जो कि अफोर्डेबल भी होगा और आप इसकी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मुझे एक क्लाइंट ने प्लेन पीस बनाने के लिए कहा, तो मैंने इसको बनाया मल कॉटन पे, जो कि समर्स का लेटेस्ट फैब्रिक है। तो उनका कलर बहुत फेयर है, तो उनके लिए मैंने स्काई कलर यूज करा। तो इसलिए वो उनकी पियर बॉडी शेप है, पियर बॉडी शेप आप मानते हो ना कि अपर और शोल्डर और चेस्ट कम, लेकिन उनकी हिप्स हैवी। तो उसके लिए मैंने डिजाइन करा, ये हल्का ए शेप है जो कि इनकी बॉडी को कवर करता है, हिप एरिया को हाइड करता है, इसलिए मैंने ये बनाया प्लेन पे। मैंने कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं दी, डिजाइनर दी। डिजाइनर कैसे, नेक पे लाइट सी एम्ब्रॉयडरी दी, बीच में देखो ये मैंने कैसे हल्का हल्का ये एक एक बूटा दिया, और मैंने स्लीव्स को हाईलाइट करा, देखिए स्लीव्स उनकी स्लीव में, तो उनको स्लीव्स को हाईलाइट करा, हल्की अम्ब्रेला स्लीव्स दी। इसके साथ मैंने बड़ी सुंदर आजकल टिश्यू में ये लेस आई हुई है रेनबो कलर्स में, जिस कलर्स की मैंने एम्ब्रॉयडरी दी उसी कलर में मैंने ये लेसिंग यूज करी, और पूरा मल का दुपट्टा था और उस पर भी चारों तरफ मैंने ये लेसिंग दी। तो क्लाइंट को बहुत ही पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो आप इसको पेंट में कर सकते हो, हैंड पेंट दे सकते हो, आजकल लेसिंग से ये डिजाइनिंग कर सकते हो, लेसिंग में पैचिंग आते हैं उससे आप बना सकते हो। आपको ये नहीं टेंशन लेनी कि आपको एम्ब्रॉयडरी ही करनी है, आप इन चीजों को लेसिंग, हैंड पेंट और अगर आपके पास मशीन एम्ब्रॉयडरी है तो उससे ही बना सकते हो। लेकिन मैंने एक, मेरा कहने का मतलब है कि आपको डिजाइन थोड़े क्रिएटिव करने हैं, कुछ यूनिक, ताकि आपका क्लाइंट भी उन्हें देख कर पसंद करे। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बहुत कम सूट दिखाए हैं जो स्ट्रेट्स में थे, लॉन्ग स्लिट में, हल्के ए शेप में, कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले, कुछ कॉटन के, कुछ प्रिंट। अभी मैंने आपको लेसिंग की डिजाइनिंग बतानी है, अभी आपको प्रिंसेस कट। आपको ये पता है ये मेरे पीछे सूट कौन सा है, ये है प्रिंसेस कट में, ठीक है। आपको स्टिचिंग आती है तभी आप बुटीक कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊं, मैं आपको स्टाइलिंग बताऊंगी। स्टाइलिंग में अब मैंने आपको स्ट्रेट और वो सूट दिखाए हैं। देखिए डिजाइनिंग का कोई अंत नहीं है, मैं हर बार कहती हूँ, आप अपने दिमाग से जितना क्रिएटिव सोचोगे कि जितना करोगे उतने ही बढ़ोगे आगे, क्योंकि डिजाइनिंग में बहुत सारे स्टाइलिंग है, ये आपका दिमाग है और आपके पास टैलेंट है, आप उसको यूज करो। और हाँ, ये जो प्रिंसेस कट है, अंगरखा है या अनारकली है, ये आने वाली मेरी वीडियोस में आपको दिखेंगे। आपको मैं आपको बताऊंगी कि लेटेस्ट कौन सी लेसिंग है, कौन से तरह की लेसिंग, हल्की लेसिंग है, कौन सी आपको लगानी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी के साथ लेसिंग लगाओ क्या, मतलब क्या ही डिजाइनिंग देते हैं वो। लेकिन अगर मैं ऐसी वीडियोस इतनी लंबी आज ही बनाने लगी तो बहुत ज्यादा हमारी लंबी वीडियोस होती है, जिसको देख के आप भी बोर हो गए। तो ये मेरे कुछ डिजाइन थे। आप में से कईयों को ये भी नहीं पता कि बुटीक पे अगर कोई सूट डलवा रहा है, कौन से फैब्रिक के नीचे कौन सी लाइनिंग का स्टफ यूज होता है। मैंने आपको पता ही है कि मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड करी थी स्टफ के ऊपर, कौन सा स्टफ किस बॉडी शेप पे कैसे सूट करता है। लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि कौन सी लाइनिंग, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बुटीक में यूज होता है, कि कपड़े के नीचे कौन सी लाइनिंग लगेगी जिससे आपके कपड़े में श्रिंकेज नहीं रहेगी और कपड़े में फ्लोइंग लुक रहेगी। तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे एक टॉपिक पे। लेकिन मुझे था कि मैं आपको कुछ डिजाइनिंग सिखाना स्टार्ट करूं, जैसे आज मैंने आपको प्लेन पे दिखाई है, अभी मैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्किन पे कौन सा कलर सूट करता है। मीन्स जिनका रंग फेयर हो उन पे कौन से कलर सूट करते हैं, जिनका रंग फार्म हो उन पे कौन से कलर सूट करते हैं, ये भी आपको पूरी नॉलेज दूंगी। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे चलेगा, तभी आप अपने दिमाग में ये सब बातें रख सकेंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको एक वीडियो में एक चीज
टॉपिक बताती हूँ, लेकिन आपको उस पे होमवर्क भी करना है। होमवर्क मीन्स अगर मैंने आपको डिजाइनिंग आज सिखाई है तो आपको उस पे वर्क करना है। मीन्स आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हाँ, हम एक दुपट्टे का फैब्रिक लेके किस तरह से सूट पे डिजाइन कर सकते हैं, ताकि दुपट्टा भी, अगर आपका दुपट्टा ब्रॉड है तो उसको कम करके, और कैसे हम एक सूट में अकेली एम्ब्रॉयडरी को नेक और बाजू या घेरे के अलावा कैसे डिजाइन कर सकते हैं। बाकी आपको पता है, जैसे अगर आप प्रिंट सूट लेते हो, कोई प्रिंट सूट आपके पास स्टिचिंग के लिए आता है, तो आजकल स्लीव्स और पेंट पे ज्यादा फोकस होता है। मीन स्लीव्स डिजाइनर चाहिए, पेंट डिजाइनिंग चाहिए। लेकिन आपको ये सब डिजाइन, आप पिंटरेस्ट खोलो, आप कोई भी डिजाइनिंग ऐप खोलो, उसमें जरूर मिलेंगे। आपको ये ट्रिक होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग कौन सी लेसिंग या कौन से पाइपिंग के साथ या कौन से कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको डिजाइन करना है, ये आप में टैलेंट होना चाहिए। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज मुझे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं, ताकि मैं आपको नई नई डिजाइनिंग सिखा सकूं। और हमेशा याद रखना, जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतने ही आगे बढ़ोगे। बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत आपको तंग होंगे, कारीगर भी आपको तंग करेंगे, क्लाइंट्स भी आपका मतलब पेशेंस का इम्तिहान लेंगे, कि जैसे भी कह लो कि आपको पेशेंस रखना है, लेकिन एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होगे। अगर सभी लेडीज या सभी लड़कियां ये बात मन में ढाल ले कि मैंने ये अगर करना है तो करना है, तो एक दिन आपका बुटीक जरूर सक्सेस होगा। तब तक के लिए जय माता दी।